1-2 मिनट देर हो जाती है ना तो ये लोग फैन मानते थे और मारते भी थे। 10 से 12 डंडे मारते थे बच्चों को। मेरी हालत नहीं थी उठने की, मैं खड़ी नहीं हो सकती थी। बहुत ढूंढी है, गली मोहल्लों में ढूंढी है। अब मैंने 2-3 हफ्ते घर में खाना बनाया ही नहीं था। रिमशा की वजह से भी मेरी बेटी नहीं होगी तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, शायद आ जाएगी तो फिर खाना बना लेंगे। मेरे बच्चे ऐसे घर में सब भूखे सोते रहे, रो रो कर सो जाते थे। बहुत रिमशा की याद आती, रात को हर रोज मैं बिस्तर बजा कर सोती हूँ भी शायद मेरी बच्ची आ जाएगी, इस बिस्तर पर सो जाएगी मेरी बेटी। अल्लाह से दुआ भी बहुत मांगती हूँ। दिल का टुकड़ा अलग हो जाए तो वो जिस इंसान किसी काम का भी नहीं है। मुझे रिमशा चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 1982 में मैं अमेरिका में रहता था और वो हमेशा के लिए था कि भाई हमेशा मैं वहीं रहूँगा और वहीं का नेशनल बनूंगा। कुछ अर्सा रहने के बाद ना जाने क्यों अजीब व गरीब एक ख्याल आया कि मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए। पाकिस्तान आने के बाद मुझे यकीन हो गया कि मुझे अल्लाह ताला चाहता था कि मैं पाकिस्तान आऊं, क्योंकि आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान के मसाइल होंगे उसमें शायद कोई छोटा सा काम मैं कर सकूं जिससे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो सके। जिस तरह एक चिड़िया जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जो आग लगाई गई थी, उसमें एक चिड़िया ने एक कतरा पानी का लिया और उसने उस आग के अंदर डाला, ये सोच के कि मैं अपना हिस्सा डालूं। तो शायद मेरा ये काम था कि मैं अपना हिस्सा डालूं। पिछले कई सालों से जो हालात देख रहा हूं पाकिस्तान के, मईशत के, सियासत के, इखलाकियात का जनाजा, तमद्दुन ख़त्म, तहजीब ख़त्म, समझ नहीं आ रहा कि हम किस रास्ते पे जा रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है। आज देखा जाए तो हमारे सियासत का क्या हाल है, हमारे सियासतदानों का क्या हाल है। 3 इदारे ऐसे जिस पे आज भी हमारी कौम को एतमाद है, यकीन है और एक सहारा है कि शायद ये कुछ कर सके। एक अदलिया, एक हमारी पाक अफवाज और एक हमारी एजेंसी जिसमें पुलिस, इंटेलिजेंस वगैरह शामिल है। और आवाम को ये उम्मीद है कि ये 3 इदारे कुछ करेंगे पाकिस्तान को बचाने के लिए। आम घर की कहानी है, लोग परेशान हैं। बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ चुकी है, क्या स्कूल की फीस दें या घर का खर्चा चलाएं, घर में राशन डालें, मकान का किराया दें, बिजली का बिल दें। इस परेशानी की हालत में समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज बच गई है। गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं, हमारे बच्चे महफूज नहीं है। जहरा वाला केस आप सबको याद है, बहुत लोगों ने बहुत ताउन किया, बड़ी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची बाजियाब हो गई। मगर ऐसी कई बच्चियां और ऐसे बच्चे हैं जिनका आज तक पता नहीं चला। हमारी पुलिस भी कोशिश कर रही है, मगर इस शहर कराची में जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, एक बच्ची को ढूंढना, एक बच्चे को ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। हमारे दिलों में कदावत है, हमारे दिलों में गुस्सा है, हमारे दिलों में नफरत है, हसद है। इसकी वजह से ना जाने कितने रिश्ते खराब होते हैं, कितने माँ बाप की जिंदगियां बर्बाद होती है, कितनी आंखों से आंसू बहते रहते हैं जिसका कोई मदारा नहीं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं और हमने ये सोचा है कि जो हालात हैं मुल्क के हर हवाले से, उसमें हम वीलॉग करें। आपके साथ में मुखातिब हूं, मैं ज़ाहिर मुल्क को ठीक नहीं कर सकता, मगर अपने हिस्सा डालूंगा ज़रूर। कम से कम इन बातों के जरिए मैं आप तक कुछ मालूमात पहुंचाऊंगा। उम्मीद करता हूं अल्लाह ताला आपके भरोसे को कायम रखे, अल्लाह ताला हम सबको ईमान की कुव्वत अता करे और अल्लाह पे तवक्कुल रखे। ये ज़रूर है कि मुश्किल हालात है और एक वक्त तक बहुत मुश्किल होता है, मगर एक चीज़ जब बिल्कुल नीचे चली जाती है फिर उसके बाद उठती है। अब ये नीचे जाते वक्त कितने लोग सर्वाइव करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे सामने आज एक माँ बाप बैठे हुए जो हमारे पास आए हैं। इन्होंने सुहेल जैदी साहब, हमारे मीडिया हेड से कांटेक्ट किया। सुहेल जैदी ने इनको बुलाया। इनका बड़ा मुश्किल मसला है, बहुत तकलीफदेह मसला है, और वो ये है कि 1 महीने से उनकी 10 साल की बेटी गायब है, अगवा हुई है। यकीनन 10 साल की बेटी का वो चक्कर तो नहीं होता मोहब्बत का, कहाँ गई है। पुलिस भी कोशिश कर रही है, FIR कटवाई, इन्होंने कई थाने में गए और पुलिस अपने तौर पे कोशिश कर रही है, मगर बच्ची का कोई पता नहीं। मैं आपसे तारुफ कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रियाज। रियाज साहब, आप करते क्या हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ कंपनी में। कंपनी में प्राइवेट जॉब करता हूँ। ये आपकी बेगम साहिबा है? जी सर। अच्छा, ये बताइए कब हुआ, बच्ची गायब कैसी हुई, किस तरह को थोड़ा सा बताइए। ये सर बच्ची 24 दिसंबर
दिन हफ्ते का था। 24 दिसंबर, 1 साल हो गया। नहीं सर, वो पिछले वाला महीना, पिछला महीना, अच्छा अक्टूबर, 24 अक्टूबर, सितंबर, हाँ 24 सितंबर को बच्ची था, हफ्ते का दिन था। बच्ची सुबह 8 बजे मदरसे गई है और बच्ची जो मतलब है वो थोड़ा सा लेट हुई है, तो उसको बाजी ने बोला कि जी 20 रुपये फ़ैन लेके आओ। यानी वो जो मदरसे की बाजी जो है 20 रुपये फ़ैन लेके आओ। तो बच्चे जो है ना वो वापस घर पे नहीं आए, वहाँ मदरसे के हाथे के अंदर ही सीढ़ी है, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं। तो 10 बजे मेरे पास 2 बच्चियाँ आई हैं मेरे घर पे, तो मुझे बोला कि अंकल रिमशा जो है वो क्लास में नहीं है, वहाँ सीढ़ियों पे खेल रही है और हमारे साथ लड़ रही है। तो मैं उन बच्चियों के साथ वापस मदरसे की तरफ गया, तो वहाँ रिमशा गेट पे सामने खड़ी थी स्टेप पे, तो 2-3 बच्चियाँ और भी थी। 10 बजे आपने बच्ची को देखा गेट से खेल रही थी? जी 10 बजे। ठीक। तो मैंने रिमशा को इशारा देखा, रिमशा बेटा इधर आओ। रिमशा मेरी तरफ नहीं आई, वो मदरसे के अंदर जिस तरफ क्लास से बैठती उस तरफ चली गई, ऊपर सीढ़ियों की तरफ। तो छुट्टी होने में तकरीबन 10-15 मिनट पड़े हुए थे। मैंने बोला थोड़ी देर बाद छुट्टी हो जाएगी, आ जाएगी। तो वो 10-15 मिनट के बाद जब छुट्टी हुई तो ऐशा आई है और रिमशा नहीं आई है। और उसके बाद बच्ची ऐशा को मैं लेके साथ में भी आया, वहाँ मदरसे का पता किया, 2 बच्चियों और से पूछा, अंदर भेजी मैंने। तो उन लोगों ने बोला कि यहाँ छुट्टी होगी, यहाँ कोई बच्चा अभी नहीं है। उसके बाद हमने अपना तलाश जारी कर ली। अच्छा मुझे बताइए, इस मदरसे में कैमरा वगैरह लगे होंगे? सर मदरसे में कैमरे नहीं है, कच्ची आबादी है, तो दूर से मतलब जो दूसरा इलाका एरिया पड़ता है उसमें कैमरे थे। वहाँ पे भाइयों ने मेरे जो मतलब अपने तहत खुद अपनी मदद चेक की है। और वहाँ से बच्ची को मदरसे से निकलते हुए नजर आ रहा है कैमरा? गली के इस तरफ गई होगी ना, इस तरफ 2 जगह सिमत हो सकती है ना, ये सामने हो सकती है, कहीं कैमरे में जो लगे हुए बाहर वहाँ नजर आया कुछ? नहीं सर, कैमरों में कहीं नज़र नहीं आया। मदरसे के बाद उसकी हमें शहादत मिली ही नहीं है। आज 1 महीना 7-8 दिन होने वाला है, आज तक किसी ने शहादत नहीं दी कि बच्ची किसी घर पे खेल रही है या किसी दोस्त के साथ जा रही थी, या इस कोने पे हमने देखा बच्ची के साथ ऐसी कोई आज तक शहादत नहीं मिली। अच्छा मुझे बताइए, पुलिस को आपने बताया कि कैमरे में बच्ची कहीं बाहर नहीं नजर आ रही, पुलिस से बात की आपने इस मामले में? क्या कहती है मामलात में उन लोगों ने बोला ये कैमरे चेक करें। हमने अपने तहत खुद अपनी मदद कैमरे जो मतलब चेक करवाए, और कुछ 1-2 कैमरे ख़राब थे, लेकिन हमारी जो आबादी उसकी रेंज से वो कैमरे बैर है। लेकिन वो दूसरी आबादी में हमने इसलिए चेक किया कि यही रास्ते हमारे को लगते हैं बैर जाने के लिए, हो सकता है इन कैमरों के जरिए हमें पता चल जाए कि बच्ची किस रास्ते निकल रही है। लेकिन बच्ची वहाँ निकलती हुई नज़र नहीं आई है। बच्ची इसी मोहल्ले के अंदर। पुलिस ने कैमरे चेक करवाए? नहीं सर, कैमरे पुलिस ने नहीं चेक करवाए, हमने खुद चेक किए। SHO कौन है वहाँ के? SHO अभी तो आज मुझे कॉल SHO की आई है, अजहर शाह है नया, माशाल्लाह। तो अभी आज उस कॉल आई है, बहुत अच्छी बात है। और यही होना चाहिए, इस किस्म का रवैया पुलिस का हो तो फिर डेफिनेटली आवाम जो है वो बड़ी रिलैक्स्ड और सुकून में होती है कि चलो हिफाजत करने वाले इदारे हमारी हेल्प कर रहे। बड़ी बात है कि आज आपका फ़ोन आया। अच्छा आप फ़ोन इनको देंगे माइक, आप मैं ज़रा इनसे बात करूं। आप वालिदा हैं इनकी? देखें ये बच्ची की तस्वीर है। आप बताइए मुझे, आप क्या लग रहा है, आपकी बेटी 1 माह से ज़्यादा हो गए? जी मैं रिमशा की अम्मी हूँ, रिमशा मेरी बेटी है। तो हमने अपनी बच्ची को, दोनों बच्चे जाते हैं मेरे मदरसे में, तो वहाँ सुबह मुझे ना मेरी डिलीवरी हुई थी, 3रा दिन था, तो नाश्ते में थोड़ी सा देर हो गई थी। तो फिर मैंने अपने शोर को बोला भी था देर होगी, मदरसे वाले फ़ैन भी मांगते हैं और आगे से मारते भी हैं, तो बच्चों को नहीं भेजो, कल चले जाएंगे। तो मेरे शोर ने बोला भी कोई बात नहीं, 1-2 मिनट में वो ऐसे क्यों मारेंगे, क्यों फ़ैन मारेंगे। तो इसने बोला, इसने भेज दिया था। जब भेज दिया तो चले गए बच्चे, लेकिन फ़ैन की वजह से वहाँ से बाजी ने बोला आप जाओ, देर से आए और फ़ैन लेकर आओ। साथ में हमारी पड़ोसियों की एक और लड़की जाती है, इनकी दोस्त थे, तो ये तीनों बच्चे साथ में जाते हैं। वो तो पहले चली गई थी उस दिन, तो मेरे बच्चे देर से गए थे। तो उसके बाद जो है ना बच्चे मेरे घर पे नहीं आए। जब छुट्टी होगी तो हम घर पे चले जाएंगे, यानी घर पे नहीं जाते भी, अम्मी मना कर भी रही है तो अब्बू ने हमें भेज दिया है, तो इधर जब छुट्टी होगी तो घर पे चले जाएंगे। तो उसके बाद 2 बच्चे हमारे घर पे आए भी। रिमशा जो है ना मदरसे के गेट, यानी कभी अंदर जा रही, कभी बाहर आ रही है, छत पे खेल रही है, क्लास के अंदर नहीं है। तो रिमशा का अब्बू गया है वहाँ, देखा भी है बच्चों को, ऐसे सामने गली में बिल्कुल सामने मदरसे का गेट है। तो इसने बोला इधर आओ, तो वो दोनों मेरी बच्ची अंदर चली गई हैं। जब अंदर गई हैं क्लास की तरफ, छुट्टी का टाइम होने वाला था, 5-10 मिनट रहते थे,
तो ये फिर घर पे आया वापस। इसने सोचा जब छुट्टी हो जाएगी तो मेरे भी बच्चे आ जाएंगे, अभी तो फिर अंदर चले गए हैं तो छुट्टी के टाइम आ जाएंगे। लेकिन फिर जब छुट्टी हुई है तो ऐसे 5 मिनट हुए ये लेने गया है, तो फिर भी रिमशा जो है ना वहाँ इसने बुलाया इधर आ जाओ बेटा, तो रिमशा नहीं आए। वहाँ ही सीढ़ियों के अंदर मुदस्से के अंदर ही थी। मुझे मुदस्से वाली बाजी में बताया था तुम्हारा शोर इधर खड़ा हुआ था, बच्चों को लेने आया था। तो फिर उसने बस वहाँ ही कहती है, आयशा कह रही है मेरी रिमशा भी थी मैं भी थी, चप्पल पहन कर आ रही हूँ। तो आयशा आ गई है घर पे, तो जो रिमशा है ना वो नहीं आए। वहाँ ही मुदस्से में एंड पे हम लोगों ने मुदस्से में ही देखी, मुदस्से के बाहर देखी भी नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए, रिमशा जो है वो कोई डरी हुई थी, मारपीट हुई है घर में, आप लोगों को भी सख्ती करते थे या वहाँ पे मदरसे में सख्ती होती थी, मारपीट, कोई वजह थी कि बच्ची कहाँ चली गई? सर ये है ना जो मदरसे वाले ना हर रोज़ बच्चों से ना अगर 1-2 मिनट देर हो जाती है ना तो ये लोग फ़ैन मानते थे और मारते भी थे, 10 से 12 डंडे मारते थे बच्चों को। तो शायद इस वजह से हम भी कहते हैं आप जल्दी गया करो, रास्ते में खड़ा नहीं होया करो, तो घर पे भी नहीं आ रहे होंगे फ़ैन लेने भी, चलो जब छुट्टी होगी तो हम घर पे चले जाएंगे। तो इसकी वजह से वहाँ भी नहीं, क्लास में भी नहीं गए, मदरसे के अंदर ही थे, लेकिन जो क्लास है ना वहाँ क्लास के अंदर नहीं गए। अच्छा मुझे ये बताइए कि मदरसे में मौलाना साहब भी होते हैं, मर्द हजरात भी हैं, औरतें भी हैं? बहुत बड़ा मदरसा है, यानी जो लड़कों का वो अलग सिस्टम है, जो लेडीज है वो अलग सिस्टम है, ठीक है। तो अलग अलग बनाते हैं। ये क्या नाम क्या है इस मदरसा का? आयशा मस्जिद। आयशा मस्जिद के पास, ठीक है जी। अच्छा मुझे आप ये बताइए कि इतने अरसा हो गया आपकी बेटी नहीं मिली, आपने पूरी कोशिश की, आपके रिश्तेदारों ने भी बड़ी कोशिश की, पुलिस को भी कहा, सब कुछ कहा, क्या होता है? आप कभी महसूस करती है रात के वक्त, कभी कोई ऐसा ख्याल आता है मेरी बेटी कहाँ होगी? हमने बहुत कोशिश की थी, वही 11-10:30 बजे तक तलाश की थी। मेरी हालत नहीं थी उठने की, मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, मुझे बच्ची हुई थी, बहुत ढूंढी है, गली मोहल्लों में ढूंढी है, ऊपर वाले इलाके भी ढूंढे हैं, कहाँ कहाँ हमें जो जगह नहीं भी देखने वाली हमने वो भी देखी है, बहुत ढूंढा है। उसके बाद फिर जैसे अंधेरा होता रहा, शाम होती गई है, तो हमने थाने में मेरा शोर चला गया, रिपोर्ट करवाने गया था। फिर भी ढूंढते रहे, पूरी रात ढूंढते रहे, हमें रिमशा कहीं से भी नज़र नहीं आई। एक होता है ना, सबसे हमने पूछा है रिमशा इधर देखी, रिमशा इधर गली में आई, किसी ने ऐसे नाम नहीं लिया भी रिमशा इधर है या गली में खड़ी थी या किसी के घर में, किसी ने भी नहीं बताया, कहते नहीं देखा। मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप खाना खाती हैं तो आपको अपनी बेटी याद आती है कि पता नहीं भूखी होगी, कहाँ होगी? मैंने 2-3 हफ्ते घर में खाना बनाया ही नहीं था, रिमशा की वजह से। भी मेरी बेटी नहीं होगी तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, शायद आ जाएगी तो फिर खाना बना लेंगे। मेरे बच्चे ऐसे घर में सब भूखे सोते रहे, रो रो कर सो जाते थे। फिर उसके बाद पड़ोसी खाना बेचते थे लेकिन नहीं खाते, मैंने चूल्हा चलाया ही नहीं था। बहुत रिमशा की याद आती, रात को हर रोज मैं बिस्तर बजा कर सोती हूँ भी शायद मेरी बच्ची आ जाएगी, इस बिस्तर पर सो जाएगी मेरी बेटी। लेकिन आती ही नहीं, अल्लाह से दुआ भी बहुत मांगती हूँ। अल्लाह ताला हम सबका ईमान सलामत रखे। क्या इस माशरे में, पाकिस्तान के माशरे में हमारी बेटियां महफूज हैं, हमारे बेटे महफूज हैं, हमारे बच्चे महफूज हैं? हम कहीं भी अपने बच्चों को, इस वजह से हमारी जो बेटी है ना, हमारी हमने थाने में रिपोर्ट करवाई, 1 हफ्ते बाद हमारे पास पुलिस वाले आए। उन लोगों ने कहाँ शक था, उन लोगों ने पूछा तुम्हारी बेटी कहाँ जाती है, कोई करीब की दोस्त बता, किस घर में खेलती है, वहाँ भी बताया, लेकिन आराम सुकून से उनको कुर्सी पे बैठा के चाय पानी पिला के वापस भेज देते, सही पूछते भी नहीं है। दोस्तों 1 हफ्ते के बाद पुलिस आई, बच्ची चली गई, घर से गायब हो गई, मदरसे से चली गई, कहाँ से चली गई? 1 हफ्ते बाद पुलिस आई। 1 हफ्ते में तो क्या कुछ नहीं हो जाता, फौरी पुलिस का एक्शन होना चाहिए था, फौरन। ये ठीक है कि बाज पाकिस्तान का मुझे नहीं पता कानून का कि रिपोर्ट 24 घंटे के बाद होती है, मगर पुलिस तलाश शुरू कर देती है, क्योंकि 24 घंटे किसी बच्चे के गुमशुदा होने के 24 घंटे के अंदर सब कुछ वही होता है, वही रिजल्ट होता है। बच्चा या तो अगवा हो चुका होता है
या खुदा ना खास्ता कहीं होता है, उस 24 घंटे बहुत क्रिटिकल होते हैं, उसी में पुलिस एक्ट करती है। मुझे अफसोस हुआ सुन के कि 1 हफ्ते के बाद पुलिस घर पे आई। क्या अगर उनका अपना बच्चा, उनकी अपनी बच्ची चली जाती, गायब हो जाती, गुम हो जाती, तो क्या वो भी 1 हफ्ते के बाद तलाश करते? बड़े अफसोस की बात है। मेरी रिक्वेस्ट है मरीज जिले के जो एसएसपी हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस केस को देखें जरा। मैं डॉक्टर मोइज मुख्तलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूं जिसमें ग्रेड 18, 19, 20 के अफसरान आते हैं जो पुलिस में भी होते हैं, इंटेलिजेंस में भी होते हैं, तो आई एम श्योर वो मुझे जानते होंगे। एसएसपी साहब जो भी होंगे, कहीं ना कहीं निम में या नीपा में आपने मेरे से कोर्स किया होगा। मेरी रिक्वेस्ट है इस माँ बाप के आंसुओं को देखें, इनकी तकलीफ को देखें। अल्लाह के अलावा कोई इनका पुरसान हाल नहीं, कोई मददगार नहीं। इस वक्त पुलिस ही सब कुछ कर सकती है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा जी कि मैं अपने कुछ लोग हैं मेरे, उनके जरिए मैं तलाश करने की कोशिश करूं इस बच्ची को, और अल्लाह ताला किसी के घर ऐसा हादसा ना करे, किसी की औलाद माँ बाप से जुदा ना हो। ये गम सिर्फ माँ बाप ही समझ सकते हैं या जिनके साथ हुआ है वो समझ सकते हैं। कोई बात आपको कहनी हो मजीद? अगर सर मेरी आला हुकाम से दरख्वास्त है, मैं बहुत गरीब हूँ और ख़ास करके वज़ीर-ए-आज़म मुराद अली शाह, आईजी साहब, एडिशनल आईजी साहब, कोर कमांडर डीजी रेंजर, एसएसपी इरफान बहादुर साहब, तो इनके आगे दरख्वास्त है, ये भी औलाद साहब है, औलाद का दर्द क्या होता है इनको भी जानना चाहिए और हमारी तकलीफ़ का भी जानना चाहिए। हमारे पास पुलिस तो कुछ भी नहीं कर रही, आज तक बच्ची हमारी नहीं मिली है। 1 महीना तो 10 दिन होने वाले हैं, इससे खुद तवक्कुल लगाएं कि कितना काम हो रहा है, कितना संजीदा पुलिस काम कर रही है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारी जल्द से जल्द बच्ची हमें मिल जाए। अल्लाह की रज़ा के लिए हमारी मदद कीजिए। और इस पे मैं एक अपना नंबर भी दे रहा हूँ, नोट करवा रहा हूँ। आप नंबर दें तो ये नोट कर लीजिए, 03168754 इस पे मेरे से रब्ता कर सकते हैं और मेरी अल्लाह की रज़ा के लिए मदद करें और मुझे बच्ची चाहिए। मैं अपने तमाम आरवी, रिमोट व्यूइंग और सिल्वा के स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करता हूं, बच्ची का नाम है रिमशा, वालदा का नाम क्या है? नसरीन नाम है, शहर कराची है, उम्र बच्ची की 10 साल है। आरवी से और सिल्वा से मुझे कंफर्म करें कि आपके ख्याल में बच्ची किस इलाके में सेंस कर रहे हैं, आपके किस इलाके में हो सकती है, किसके पास हो सकती है और बच्ची की कंडीशन क्या है मुझे बताएं तो मैं फिर माँ बाप से रब्ता करूं। बहन आप कुछ कहेंगी जरा, आखिरी कुछ अल्फाज आप आज के शो के हवाले से? आस पड़ोस में भी बोला हुआ लेकिन मोहल्ले वाले आते ही नहीं, पूछते ही नहीं, पता नहीं कैसे लोग हैं ये। जिनकी बेटी होती है ना उनको दर्द होता है। बेटी मेरी जान है, मेरी जिंदगी में पहली दफा आई थी। बहुत प्यार करती हूँ अपनी बेटी से। अगर एक इंसान से दिल निकल जाए या जान चली जाए या दिल का टुकड़ा अलग हो जाए तो वो जिस इंसान किसी काम का भी नहीं है। मेरी रिमशा मेरे साथ ऐसी थी। मुझे रिमशा चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। इसी मोहल्ले में मोहल्ले वालों ने ये काम किया हुआ है, गवाह किया हुआ है, या मुदस्से से या जो लोग आते जाते थे ना उन लोगों ने। मेरी मुन्नी मुझे वापस दे दो प्लीज। बहन भाई जो भी लोग हैं हमारे इलाके के, हमें रिमशा वापस दे दो। हम तुम लोगों को परेशान भी नहीं करेंगे, तंग भी नहीं करेंगे, इधर से कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन अब मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। अच्छा मुझे बताइए, आपके मोहल्ले में किसी के साथ कोई मसला हुआ है कुछ अरसे में, कोई इख्तिलाफ, कोई लड़ाई झगड़े कुछ हुआ है? करीब कीजिएगा। नहीं सर, हमारा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं। मैं अपने काम से काम सुबह 9 बजे ड्यूटी जाता हूँ तो शाम 6 बजे कभी 8 बजे घर आ जाता हूँ। हमारा किसी से कोई तनाज़ा नहीं है। अच्छा देखिए बहन, मोहल्ले वालों ने अपने दौर पे कोशिश की होगी, कम से कम उनमें से अक्सर के दिल में ये होगा कि दुआ करते होंगे कि अल्लाह ताला आपकी बेटी आपको मिला दे। होता ये कि लोग अपने मसाइल में बहुत गिरे और लोगों के अपने मसाइल हैं, घर में नाचाकियाँ हैं, बड़े मसले हैं, लोग उसमें परेशान होते होते एक वक्त के बाद इंसान के अंदर है ना एक जमूद सी कैफियत आ जाती है, उसका दिल जो है ना सख्त होना शुरू हो जाता है क्योंकि ये मसला दूसरे का है। मैं उम्मीद करता हूँ एसएसपी साहब और जो भी रिक्वेस्ट है इदारों से बराए करम करें, हम भी कोशिश करेंगे कि हम जो अपनी तौर पर मदद कर सके। अल्लाह ताला माँ बाप के इन आंसुओं की लाज रख ले और बेटी इनको वापस मिल जाए। क्या ना यही चाहते कि हमारी यही दरख्वास्त है कि अगर हमारे को बच्ची नहीं मिलती है तो
हमारे पास तो और कुछ पे रास्ता नहीं है, अभी हम थक गए हैं, हार गए हैं बिल्कुल। अब अगला लय अमल ये होगा, हम अपने आप को जो ना आग लगाएंगे, जलाएंगे, और कुछ भी नहीं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं निकल रहा हमारे बच्चे के लिए, और हम मर रहे हैं बिल्कुल, और ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। दोस्तों, सिर्फ एक ज़िंदगी नहीं, कई ज़िंदगियों का सवाल है। ना जाने कई ऐसे, ये तो हमारे सामने आए, ऐसे कई बच्चे चले गए, घर से गायब हो गए, जिनका कोई पता ही नहीं है। माँ बाप रोए धोया, फिर उसके बाद सब्र ले लिया और फिर ज़िंदगी चलती रही। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस उम्मीद के साथ कि शायद ये वहाँ पहुँच जाए, वो शख्स देख ले या वो ख़ानदान देख ले या रिमशा देख ले और राब्ता करे और बच्ची इनको वापस मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ परवरदिगार पाकिस्तान के हालात बेहतर करे, हमारे सियासतदानों को समझ दे, बूझ दे, और हम सब मिलकर इस मुल्क को फिर से एक अजीम मुल्क बना दे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।